रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो में मैं आपको VMware ESXi के अंदर VM कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखाऊंगा। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ESXi 7.0 की इंस्टॉलेशन करना सिखाई थी। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं अपने यूज़र से लॉगिन करता हूँ, रूट यूज़र से। अब यहाँ से देख सकते हैं जो यूज़र लॉगिन होगा रूट ऐट आगे IP अपीयर हो रहा है। अब वर्चुअल मशीन पे आपने आ जाना है, लेफ़्ट पैनल पे। यहाँ से आपने करना है क्रिएट रजिस्टर्ड VM। यहाँ आपने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, डिप्लॉय अ वर्चुअल मशीन फ्रॉम OVF और OVA फाइल, रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन। हमने नई मशीन क्रिएट करनी है, इसलिए क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन यहाँ सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ आपने जो भी अपनी मशीन का नाम रखना है आपने वो लिख लेना है, लाइक विंडोज़ 10 21 में इस तरह कर लेता हूँ इसको। कंपैटिबिलिटी EXi 7.0 गेस्ट OS फैमिली, यहाँ से आपने ड्रॉप मेन्यू को सिलेक्ट करना है। लिनक्स, मैक OS, अदर विंडोज़ को से आपने सिलेक्ट करना है। गेस्ट OS वर्जन, यहाँ से आपने विंडोज़ का वर्जन सिलेक्ट करना है। अगर 32 बिट है तो 32 बिट सिलेक्ट करना है, 64 बिट है तो 64 बिट। अब ये देख सकते हैं मल्टी इसके अंदर OS पड़े हुए हैं। आपने यहाँ से जो भी आपने इंस्टॉलेशन करनी है अकॉर्डिंगली उसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। स्टैंडर्ड पे ही रहने दें इसको। अब ये डेटा स्टोर शो कर रहा है, यहाँ आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। नेक्स्ट। कस्टमाइज सेटिंग, अब CPU बाय डिफ़ॉल्ट इसने 2 लिए हैं, आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको 4 कर देता हूँ, लेकिन ये अकॉर्डिंगली आपके अपने प्रोसेसर पे है। जितने आपके प्रोसेसर की कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। रैम यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं 8 GB इसको कर देता हूँ। अब 8192 ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया, आप यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं और 1024 जितने आपने GB देनी है उसको उससे मल्टीप्लाई बाय कर लें। मैंने ऐड किया 8192 8 GB के अकॉर्डिंगली आ गई। ये रैम आप अपनी जो आपके सर्वर की कैपेसिटी रैम्स है टोटल उसमें से आप असाइन करेंगे इसको। हार्ड डिस्क आप कितने देना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट 48 है। अब यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक मैं अभी 50 कर रहा हूँ। आप इसको 100 जो भी है अपनी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप इसको दे दें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं जस्ट टेस्टिंग बेस पे कर रहा हूँ। और यहाँ CD DVD ड्राइव आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, और अगर आपकी CD DVD वहाँ से इंस्टॉलेशन करनी है तो इसको सिलेक्ट करने दें। अगर आपकी ISO फाइल है तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। अब अगर आपके सिस्टम पे पड़ी हुई है इमेज तो आपने इमेज वहाँ से अपलोड करके ब्राउज़ करके, अभी मेरी ये डेस्कटॉप पे इमेज पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा इमेज पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से अपलोड करके, उससे पहले आप कोई क्रिएट डायरेक्टरी करके यहाँ से न्यू OS क्रिएट डायरेक्टरी कर दें। और इसके अंदर अगर आपने पेस्ट करना है OS तो अपलोड यहाँ से करके आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अब ये टाइम लेगा काफ़ी, क्योंकि मैं वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हूँ इसलिए काफ़ी टाइम ले लेगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, मैं उस पर आ जाता हूँ OS पे। ये मेरी विंडो 10 का वर्जन है। मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करके और यहाँ बॉटम से सिलेक्ट टैब को क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे कस्टमाइज सेटिंग शो कर रहा है। हार्ड डिस्क 50 GB है, VM नेटवर्क डिफ़ॉल्ट में इसने उठाया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं।
ये इसने मुझे एक समरी शो कर दी, डिटेल। फिनिश करता हूँ यहाँ से, ये आ गई। अब यहाँ मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको पावर ऑन कर दूंगा। अब ये बिल्कुल नॉर्मल विंडोज़ की तरह इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। इसको आपने फ़ौरन जब स्टार्ट होगी तो आपने एंटर प्रेस करना है, तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब रेस्ट ऑफ प्रोसीजर जो है बिल्कुल नॉर्मल विंडोज़ की तरह है। आपने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप नॉर्मल विंडोज इंस्टॉल करते हैं, सेम आपने प्रोसीजर इसको फॉलो करना है। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करके फिर इसको ऑन करता हूँ। ये मेरी दूसरी विंडो है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। अब उसको ओपन करता हूँ। ये आ गई। अब ये ऊपर पहला टैब है श्रिंक, अगर इसको करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी, ये नॉर्मल, और ये फुल साइज स्क्रीन आ गई। एस्केप प्रेस करेंगे तो छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट इसका कीबोर्ड लेआउट है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज जो कीबोर्ड की सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है, मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट एक्शंस, आप कोई एक्शन इस पे करना चाहते हैं। ओपन कंसोल इन अ न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू टैब, रीसेट नेटिव रेजोल्यूशन, पावर, गेस्ट ओएस, स्नैपशॉट। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्नैपशॉट क्या होता है। कंसोल, ऑटो रीस्टार्ट, एडिट सेटिंग अगर आपने इसमें करनी है। परमिशन, आप परमिशन यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं और बाहर से भी मैं आपको बताता हूँ। एडिट नोट्स, रीनेम और ओपन न्यू विंडो। अब परमिशंस क्या है इसकी। अब यहाँ से मैं इसको वर्चुअल मशीन पे आ जाता हूँ। मैं इस मशीन को सिलेक्ट करता हूँ, एक्शन। अब यहाँ से भी एक्शन जो परमिशन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी। अब यहाँ से मैं एक्शन पे क्लिक करता हूँ और इसकी परमिशन पे आ जाता हूँ। इस मशीन पे मैं जिस यहाँ ऐड यूज़र, मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ कमरान नाम से। नो क्रिप्टोग्राफी एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ ड्रॉप मेन्यू पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। नो एक्सेस रीड ओनली एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके पास यहाँ से फुल राइट्स आ जाएंगी ये सारे। रीड ओनली पे जस्ट लिमिटेड आप देख सकते हैं कि सिर्फ लिमिटेड इसको सिस्टम का चेक है, बाकी सारे अनचेक हैं इसमें। नो एक्सेस और नो क्रिप्टोग्राफी एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप ये सिलेक्ट करके ऐड करते हैं। अब नो क्रिप्टोग्राफी एडमिनिस्ट्रेटर क्या चीज़ है कि इसके पास एडमिन राइट्स तो फुल होंगे लेकिन क्रिप्टोग्राफी के राइट्स नहीं होंगे। द नो क्रिप्टोग्राफी एडमिनिस्ट्रेटर लैक ऑफ फॉलोइंग प्रिविलेजेस फॉर क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस। ऐड क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन प्रिविलेजेस, ग्लोबल डायग्नोस्टिक्स, होस्ट इन्वेंट्री, ऐड होस्ट टू क्लस्टर, ऐड स्टैंड अलोन होस्ट, होस्ट लोकल ऑपरेशन, मैनेज योर यूज़र ग्रुप। अब ये वाली परमिशन इसके पास नहीं होंगी। नौकर ऐड करते हैं कामरान और इसको रीड ओनली की सिर्फ परमिशन देते हैं। यहाँ से ऐड करता हूँ द यूज़र और ग्रुप नेम कामरान डज ना, कैसे ये इस नाम का यूज़र बना ही नहीं है। अब क्या करना है, आपने सबसे पहले यूज़र क्रिएट करना है। आपने आ जाना है मैनेज में, यहाँ से सिक्योरिटी एंड यूज़र, यहाँ से आपका ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट यूज़र, आपने यूज़र को सिलेक्ट करना है। ऐड यूज़र, यहाँ आपने यूज़र क्रिएट करना है कामरान, जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं। पासवर्ड आप दे दें इसको, ऐड कर दें। ये आपका यूज़र आ गया। इस तरह मल्टीपल यूज़र्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं अपनी मशीन पे, यहाँ
अब जिस मशीन को मैं सिलेक्ट करूँगा उस पर अप्लाई हो जाएगा। मैं सिर्फ इस विंडो को सिलेक्ट करता हूँ, विंडो 10 एक्शन पे आता हूँ, परमिशन, ऐड यूज़र कामरान, और इसको सिर्फ रीड ओनली की एक्सेस देता हूँ, ऐड यूज़र करता हूँ, कामरान ऐड हो गया, रीड ओनली की परमिशन आ गई, क्लोज। अब मैं यहाँ से इसको साइन आउट करता हूँ, लॉग आउट, यहाँ करता हूँ कामरान और नीचे पासवर्ड देते हैं। अब कामरान के पास सिर्फ एक ही विंडो की ऑप्शन अपीयर हुई। अब यहाँ से देख सकते हैं ऊपर इसके पास क्रिएट वाली ऑप्शन रजिस्टर्ड वीएम फेडेड है, पावर ऑन फेडेड, पावर ऑफ फेडेड, सस्पेंडेड फेडेड। इसके पास बिल्कुल लिमिटेड यानी कि रीड ओनली की है, इसके अंदर ये कोई चेंजेस नहीं कर सकता ये यूज़र। इस तरह आप जिस यूज़र को जिस लेवल की परमिशन देना चाहते हैं उस लेवल की परमिशन असाइन करके आप उसको दे सकते हैं। यहाँ तक हो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं दोबारा उसी यूज़र से आता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ, रूट, होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे VMware ESXi के अंदर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं और फिर कैसे उस पर परमिशन असाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।